एवं विचार्य, ऐसा वो सोचने लगा। सो वन डे हैविंग थॉट दिस, ऐसा सोचकर, हैविंग थॉट सो, सह सिद्धराज जयसिंह जैन मुनिम आचार्यम, जैन मुनिम प्लस आचार्यम हेमचंद्रम प्राप्तवान। प्राप्तवान मतलब प्राप्त नहीं किया, वहां पहुंच गया। ही अप्रोच्ड, वहां पहुंचे। किसके साथ पहुंचे? जैन मुनि, जैन मंक। यू विल राइट जैन मंक, और जैन मंक और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्रेट प्रिसेप्टर और द ग्रेट Jain preceptor. Okay, having thought so, he approached the great Jain preceptor Hemchandra. निवेदितवांच, कॉमा, फिर उनको रिक्वेस्ट भी किया, निवेदन भी किया। निवेदितवांच, रिक्वेस्टेड, ऐ आचार्य वर्याहा, ओ ग्रेट। अब क्या होता है, हमें किसी से अगर काम निकलवाना है तो नहीं, ऐसा लोग करते हैं। हम लोग तो खैर, आप स्टूडेंट हैं, हम लोग हैं, यूजली हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन यूजली ऐसा होता है, दुनिया का नियम है कि किसी को बड़े आदमी से काम निकलवाना है तो फिर उसको अच्छे अच्छे आदर वाले, रेस्पेक्ट वाले वर्ड बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं, है कि नहीं? अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो किसी को, प्रिंसिपल को, किसी को भी, तो वैसे लिखोगे ओ प्रिंसिपल, मैंने रजा पे दे जो, नहीं, यू राइट, है ना, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, है ना, विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, बड़े ही नम्रता के साथ मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं ये ओके। वेल ठीक है, वो तो राजा थे, बड़े थे, ओके, उनकी कुछ भाषा होगी, तो हम जो से सोच रहे हैं। अई आचार्य वर्या, ओ ग्रेट प्रिसेप्टर, आचार्य, यू कैन राइट आचार्य, ACHARYA, ब्रैकेट में प्रिसेप्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि आचार्य ज्यादा अच्छा लगता है। ओ आचार्य, ग्रेट प्रिसेप्टर, भवन्तः भोज व्याकरण सदृशम एकम व्याकरण विरचयन्तु येन भवताम मम च, ममरा खाने, सॉरी ममरा कहाँ खा रहा है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी यार, क्या बहुत भूख लग रही है अभी ना अभी, सॉरी सॉरी, ममरा नहीं हमरा, है कि नहीं? हाँ देखो, ममरा बोला सबके मुंह में पानी आ गया, है कि नहीं? ओके, भवन्तः भोज व्याकरण सदृशम एकम, आप, भवंत मतलब बहुत रेस्पेक्ट वाला वर्ड है, तुम बोलते हो, तुम यानी तू, भवंत आप, संस्कृत में तो बड़े बड़े वर्ड्स हैं रेस्पेक्ट के। तो भवंत भोज व्याकरण सदृशम, जैसे भोज व्याकरण था उसके जैसा एक व्याकरण की किताब आप कंपोज कीजिए, विरचयन्तु, इससे क्या होगा, जिससे मेरा भी और आपका भी, देखो रेस्पेक्ट कैसे दिया है, आपका और मेरा, मेरा और आपका नहीं बोला, बड़े वो राजा है, क्या बोला, आपका और मेरा, अमरा कीर्ति, ऐसी कीर्ति होगी जो अमर रहेगी। क्या रहेगी? इट विल बी इमॉर्टल, है कि नहीं? इट विल बी टिल इटर्निटी, है ना, लॉन्ग लास्टिंग। तो बोला, ओ रेस्पेक्टेड आचार्य, यू हैव टू कंपोज वन ग्रामर बुक विच इज just like the grammar book composed by King Bhoja, so that yours and mine popularity will be immortal. Immortal मतलब जनरेशन, आने वाले जनरेशन को याद करें। सिद्धराजस्य जय सिंहस्य निवेदनेन प्रेरितः, राजा सिद्धराज जयसिंह के रिक्वेस्ट करने से इंस्पायर्ड होकर के हेमचंद्र आचार्य ने एक ऐसी एकम अपूर्वम, एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफुल, जो कभी देखा नहीं, इनकम्पेरेबल व्याकरण ग्रंथ रच लिया, है कि नहीं? बिकॉज ही वॉज स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर, ठीक है, जैसे मैं हूं ना संस्कृत स्कॉलर, वैसे वो भी थे। तो सर आपने कोई ग्रामर की किताब बनाई है? पर ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या बनाऊं, है ना? ओके ओके ओके, वो तो आप जानते ही हैं सब, ठीक है। तो व्हाट हैपन नाउ, सिद्धराज जयसिंह से निवेदन प्रेरिता, है ना, विद द रिस्पेक्ट, विद द रिक्वेस्ट मेड बाय सिद्धराज जयसिंह, हेमचंद्र आचार्य इंस्पायर्ड विद दैट एंड composed one grammar book, how it was, one extraordinary, one incomparable, one unparalleled, one awesome, one wonderful, इस तरीके से ग्रामर बुक रचितवंता ही कंपोस्ट, बना भी दिया उसने ऐसा। सह सिद्ध हे व्याकरणम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अब उस ग्रामर की किताब का नाम क्या लिखें? क्योंकि राजा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है एक राज्य का, भले हमारे जैन मुनि हेमचंद्र आचार्य हैं, फिर भी
तो जैसे हमारे स्कूल का नाम है, अच्छा, हीरा मणि, हीरा लाल, मणि बेन, तो हीरा ले लिया और मणि ले लिया, दोनों नाम में से एक एक आगे का पोर्शन ले लिया। उसी तरह से सिद्धराज जयसिंह में से सिद्ध ले लिया, सिद्धराज, और हेमचंद्र आचार्य में से हेम ले लिया, सिद्ध हेम, तो नाम रख दिया। और उस व्याकरण का किताब का नाम रख दिया द ग्रामर बुक नेम्ड एज सिद्ध हेम। और इसमें था क्या, अस्मिन अष्टौ अध्यायाः सन्ति, देयर आर 8 चैप्टर्स इन दिस बुक, तेषु प्रारंभिकेषु, अब 8 चैप्टर्स में स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, अमंग ऑल तेषु, अमंग ऑल द 8 चैप्टर सेक्शंस या चैप्टर्स सेक्शंस, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ षट्सु, द बिगिनिंग 6 सेक्शंस और द चैप्टर्स आर संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा के हैं, और अंतिम द्वयः अध्यायः, और लास्ट के जो 2 अध्याय हैं, 2 चैप्टर्स हैं, 2 सेक्शंस हैं या 2 पार्ट हैं, प्राकृत भाषा, किसमें है, प्राकृत भाषा नाम च व्याकरण, और उसमें प्राकृत भाषा में भी व्याकरण लिखी हुई है। प्राकृत भाषा में बहुत सारी आती है, जैसे कि प्राकृत भाषा में आपकी आ गई अपभ्रंश भाषा आ गई, मगधी भाषा आ गई, अर्ध मगधी भाषा आ गई, है ना, जो लोकल लैंग्वेज चलती है ताकि लोग समझ पाएँ, इस तरह से इसमें कॉम्बिनेशन है ना। और तो ये सब भाषाएं उसमें आती हैं, तो आप प्राकृत ही लिखोगे तो लास्ट 2 चैप्टर्स आर इन प्राकृत लैंग्वेज, दैट व्याकरण, एंड फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, इन संस्कृत। हेमचंद्र आचार्य है, हेमचंद्र आचार्य के द्वारा लक्ष्य श्लोक परिमितम, अरे बाप रे, 1,00,000 श्लोक के बराबर साहित्यम विरचितम, और उन्होंने क्या किया, 1,00,000 श्लोक लिखे, उसका लिटरेचर भी उन्होंने विरचितम, उन्होंने कंपोज किया। ही ऑल्सो कंपोज्ड, है ना, ही ऑल्सो कंपोज्ड वन लिटरेचर विच कंप्राइजेस या विच इज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन या अराउंड 1,00,000 श्लोकास। अस्मिन साहित्ये, इन दिस लिटरेचर, अभिधान चिंतामणि ही, अब उसमें क्या क्या लिटरेचर में कौन कौन से नाम लिखे उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, अभिधान चिंतामणि इति नामक कोश ग्रंथ, एक डिक्शनरी भी लिख डाली उन्होंने, बोलो। चालुक्य वंश कृत्य, जो चालुक्य जो था वो है ना, चेर, चोर, चोल, चालुक्य, पंड्या, ऐसे बहुत सारे पहले डायनेस्टीज हुआ करते थे, तो चालुक्य वंश बहुत ही वेल नोन था उस समय में, और उनका जो कीर्ति है, उनका जो पॉपुलैरिटी है, कैसे लिखा जाए चालुक्य वंश की, चालुक्य डायनेस्टी पॉपुलर, उसमें संस्कृत प्राकृत भाषा, वो भी उन्होंने क्या किया, प्राकृत भाषा निबद्धम द्व्याक्षर महाकाव्यम, उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा, ठीक है, निबद्धम यानी बद्धम द्वयाश्रम महाकाव्यम, एक बड़ी कविता के फॉर्म में लिखा। इसमें क्या लिखा है, महानिबद्धम, है ना, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जैसे कि क्या होता है, पूरा एपिक है, यहाँ लिखा भी होगा आपके यहाँ पर कहीं पर, एपिक नेम चालुक्य वंशीयम रिटर्न यूजिंग ग्रामेटिकल, है ना, एंड यूजिंग ग्रामेटिकल एग्जाम्पल्स ऑन वन हैंड, एंड दूसरा प्लॉट ऑफ द स्टोरी, यानी कि उसमें ग्रामर भी आ जाता है और कोई प्लॉट है, स्टोरी भी है ना, कॉन्स्पिरेसी वगैरह जो होता है, दैट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाय हिम, है ना, एंड महाकाव्यम काव्य अनुशासनम इति, और ये सब काव्य अनुशासन भी उन्होंने लिखा। इस तरह से काव्य अनुशासनम नाम इति नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, ठीक है, वो अलंकार के, अलंकार क्या होता है, जैसे छंद जिसको हम बोलते हैं ना, अलंकार, है ना, मीटर भी आता है, छंद आता है, अलंकार आते हैं, कैसे हम लोग श्लोक को गाते हैं कोई चीज़ को, तो दैट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाय हिम। फिर छंद अनुशासन, अलंकार आ गया, छंद आ गया, ठीक है, तो जैसे कोई कविता को आप, इंग्लिश पोएम जो होती है उसको आप किस तरह से बोलते हैं, ठीक है, और उसमें जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं छंद, जैसे कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तो ये शार्दुल विकृतम का छंद होता है। ऐसे अलग अलग तरह से हम कैसे गाया जाता है, तो छंद अनुशासन इत्यादि, इससे जो बहुत सारे ग्रंथ समावेश हैं उसमें आर इंक्लूडेड, मैनी लिटरेचर्स आर इंक्लूडेड, मैनी स्क्रिप्चर्स आर इंक्लूडेड along with, so you have to just write the name Chalukya Vanshkritinam, then Sanskrit in the Prakrit language, okay, and then because Dvya Ashram, Nibaddham Dvya Ashram, that is in the, it is composed in the grammar form, grammar is also there, epic, some plot of the story is also there, Mahakavyam, Kavya Anushasanam, ये सब काव्य अनुशासन है, और अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, ये सब छंद अनुशासन, दिस ऑल and so many other literatures or the scriptures are included in it.
और हमारे गुजरात प्रदेश में इन गुजरात स्टेट इन गुजरात गुजर प्रदेश है लब्ध जन ही अयम, हमारे गुजरात स्टेट में लब्ध जन ही यानी इन्होंने ये जन्म लिया, जब जन्म लिया अयम ये जो हेमचंद्र आचार्य जी हैं, न केवलम गुजरात प्रांत सिर्फ गुजरात में ही नहीं लेकिन समग्र अपनी संस्कृत साहित्य आकाश है, दुनिया में जितना भी संस्कृत का साहित्य है, संस्कृत लिटरेचर है, उन सब में जैसे आकाश में सूर्यवत प्रकाश, जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा है, उसी तरीके से संस्कृत लिटरेचर की दुनिया में इन द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत लिटरेचर हेमचंद्र आचार्य ऑल्सो शाइन्स। वाओ, इतने महान व्यक्ति थे ना वे गुजरात के, वाओ, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसलेशन वीडियो, एवरीथिंग यू एंजॉयड, ठीक है।